अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और यहाँ पर जी हम खाने पर जा रहे थे बाहर। डिनर का टाइम था तो बच्चों ने कहा आज खाना बाहर ही खाएंगे। तो फाइनली फिर मैंने भी हस्बैंड से कहा चलें ठीक है चलते हैं। और यहाँ पर जी हम जा रहे हैं। आज मैं आपको एक ख़ास वजीफ़ा बताऊँगी और ये ऐसा वजीफ़ा है जिसे आप पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे। ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। कोई भी आपकी ख्वाहिश हो और वो जो है ना वो पूरी होगी इस वजीफ़े के पढ़ने से। कुछ भी जायज़ ख्वाहिश आपकी होगी वो इंशाल्लाह ताला जो है ना अल्लाह के हुक्म से इस वजीफ़े के पढ़ने से आपकी पूरी होगी। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, आपने इसको पढ़ना है। तरीक़ेकार क्या है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जिससे ये ना असर करती है दुआ, और वो आनी चाहिए, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दुआ का भी एक तरीक़ेकार होता है, अल्लाह ताला से मांगने का भी एक तरीक़ा होता है जिससे हमारी हाजात पूरी होती हैं, जिससे हम कोई भी दुआ, वो कहते हैं ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो आपको उस लेवल पे जाना होता है। दुआ पढ़ने के दौरान आपको अपने आप को उस चीज़ में लेकर ढलना होता है। जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो बस उसका क्या तरीका है, मैं किस तरह से अल्लाह ताला से मांगती हूँ और मेरा क्या तरीक़ेकार है, मैं वो आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी आज इंशाल्लाह ताला। और आपको बताऊँगी कि आप भी वैसे मांगे, आप भी अल्लाह ताला से ना उसी तरीके से मांगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना आपके हक़ में बेहतर हुआ तो वो दुआ फ़ौरन कबूल करेंगे। अच्छा, जो वजीफ़ा जो मैं आज आपको दुआ बताने वाली हूँ ना, दुआई में कहूँगी बताने वाली हूँ, वो ये इसका जो है ना या तो आपको लम्हों में रिज़ल्ट मिल जाएगा या घंटों में मिल जाएगा या दिनों में मिल जाएगा। यानी अगर वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला जो है ना ये दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह ताला उसे कबूल करते हैं और आपको जो है ना वो अता करते हैं। यानी ये इतनी ज़बरदस्त दुआ है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इबादत का जो महीने हैं, ये 3 हमारे महीने हैं, रजब, शबान, रमज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें अता किए। ये इबादतों के महीने हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा पहुंचाने वाली है। जितनी भी माली मुश्किलात होगी, औलाद की मुश्किलात होगी, घरेलू मुश्किलात होगी, जॉब की मुश्किलात होगी, ज़िंदगी की कोई भी मुश्किल हो आपकी पूरी होगी। अच्छा, जब मांगते हैं ना तो खुले दिल से मांगिएगा अल्लाह ताला से। दुआ पढ़नी नहीं है, मैं पहले आपको बता दूँ, इस दुआ को पढ़ना नहीं है, आपने मांगना है। दुआ को पढ़ा नहीं जाता, दुआ को मांगा जाता है। तो जो दुआ मैं आपको बताऊंगी ये नहीं कि आपने बस जी इतनी दफ़ा पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, इस तरह नहीं। आपने जो है ना अल्लाह ताला से मांगना है। दुआ मांगने का एक तरीक़ेकार होता है। जब आप ये दुआ पढ़ें तो आपने जो है ना वो दिल की गहराइयों के साथ पढ़ना है। जब आप अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं ना, अपने जज्बात इस दुआ में शामिल करके पढ़े, बोले जी अल्लाह ताला आप ही ने हल करना है ये मेरा मसला, और कोई नहीं ये हल करने वाला मेरा मसला। जब आप दुआ मांग रहे हों, जब आप ये दुआ पढ़ रहे हों तो आपके दिल से यही आवाज़ आनी चाहिए कि अल्लाह ताला जी बस आप ही हैं, आप ही ने यह हल करना है और मैं आप ही के दर पे बैठी हूँ। जब भी ये दुआ मांगे ना आप, जब भी पढ़ने लगे और पूरे यकीन के साथ आपने इस दुआ को पढ़ना है। यकीन आपका होना चाहिए इतना ज़्यादा कि अल्लाह ताला जो है ना अता करेंगे आपको हर हाल में। जो अगर आपके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला आपको देंगे। आपको जो है ना आपने इतने यकीन के साथ मांगनी है अल्लाह ताला से ये दुआ। और रिज़्क़ की कुशादगी के लिए मांगे, घर के लिए मांगे, अपनी हर जायज़ ख्वाहिशात के लिए अल्लाह ताला से मांगे। ये हर तरह की ख्वाहिशात के लिए ये दुआ जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये मतलब इतनी मुजरब दुआ है, इतनी बेहतरीन ये दुआ है कि इंशाल्लाह ताला आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा और इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें जो एक लफ्ज़ है ना या वहाब, वही इतना पावरफुल लफ्ज़ है कि मैं आपको क्या बताऊं कि इंशाल्लाह ताला आप जो है ना इस दुआ को पढ़ेंगे तो आप इसके फ़ायदे जब देखेंगे ना तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला पर यकीन मज़ीद पुख्ता होगा। अल्लाह ताला जो है ना ज़ाहिर है हमें हर चीज़ देने वाले अल्लाह ताला हैं, हमें हर नेमत अता करने वाले अल्लाह ताला हैं। अगर कोई चीज़ नहीं देते उसमें भी बेहतरी होती है। फ़र्ज़ करें हम गाड़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें नहीं देते, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कोई मसला हो जाए, नहीं मिली। अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है, लेकिन हमें अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। ज़ाहिर है हम और
تو ہمارا کوئی ڈر نہیں، اللہ پاک کا ہی ڈر ہے۔ تو اللہ پاک سے آپ نے مانگنا ہے، پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو مانگے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کا کبھی بھی آپ کو نامراد نہیں لوٹائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی مراد، آپ کی دل کی خواہش ضرور پوری کریں گے، کبھی بھی ضائع نہ کرنے دیجیے گا، اور ضرور اس دعا کو مانگے۔ اور وہ دعا ہے جی، یا وہاب حب لی من نعماتی دنیا والآخرات انک انت الوہاب۔ اس دعا کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس دعا کو آپ نے یاد کر لینا ہے 100 مرتبہ۔ آپ نے نا اس کو ڈیلی پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک جگہ، آپ ایک ٹائم آپ نے رکھ لینا ہے جس ٹائم آپ اس دعا کو پڑھیں گے ڈیلی 100 مرتبہ۔ وہ ٹائم ایسا ہونا چاہیے جس ٹائم آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے، آپ اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی بچہ ڈسٹرب نہ کرے۔ بے شک جو ٹائم بھی آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، صبح کا، رات کا، آدھی رات کے درمیان، یا رات سونے سے پہلے، جس ٹائم بھی آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے ٹائم، ایک آپ نے وہ ٹائم مختص کر لینا ہے۔ اس ٹائم آپ نے اللہ تعالیٰ کے سے جو ہے نا بالکل کنیکٹ ہونا ہے، اور یہ دعا دل کی گہرائیوں سے مانگنی، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگے گا۔ جب آپ مانگ رہے نا تو دنیا بھی مانگے گا اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اپنے بچوں کے مستقبل، ہر چیز آپ نے مانگنی ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے، اگر نعمتیں آپ کے پاس سب موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یا اللہ یہ چھن نہ جائیں۔ اس طرح کی ہر ایک چیز جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ مانگیں، اور بالکل آپ جب دعا مانگیں تو آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، دل کی گہرائیوں سے مانگیں اس دعا کو، اس کو یاد کریں اس دعا کو، اور ڈیلی پڑھیں، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں۔ اور اگر ایک آدھ دن چھوٹ جاتا ہے چلیں کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے نا آپ نے اپنا ایک ٹائم رکھنا ہے، جس ٹائم بھی پڑھیں وہ بس آپ نے ایک مختص ٹائم اپنا کر لیجئے اور کنیکٹ ہو جائیے اللہ تعالیٰ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا جب رزلٹ دیکھیں گے نا، پھر آپ اس دعا کو کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں۔ جس مقصد کے لیے بھی یہ دعا پڑھیں گے نا، اللہ پاک آپ کو اس مقصد کو پورا کریں گے۔ یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیجئے، اچھا سا کامنٹ کر دیجئے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔